शुरुआत करते हैं सब तो पहला सोनाली फोगाट दी मौत के मामले तो, जिस मामले दे विच वड्डी खबर है। सोनाली मौत मामले की जांच के लिए दसी कि हिसार पहुंची है गोवा पुलिस, क्योंकि गोवा पुलिस के वालों इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हिसार के सदर पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है गोवा पुलिस और सोनाली दे फार्म हाउस की जांच की जाएगी। तो सोनाली फोगाट की मौत के मामले दे विच तेज हुई है पुछगिछ, लगातार जांच की जा रही है। तो हुण दस दी कि गोवा पुलिस पहुंच चुकी है, सोनाली दे फार्म हाउस की जांच की जाएगी। गोवा पुलिस के वालों सोनाली दे संत नगर वाले घर की भी जांच की जाएगी, यानी कि उत्थे पहुंच के खुद मौके ते जाके देखा जाएगा कि आखिरकार फ्लैट दे विच की कुछ है, क्योंकि पुलिस के वालों फ्लैट नूं पूरा खंगालिया जाएगा। लगातार परिवार इल्जाम लगा रहा है, लगातार परिवार के गंभीर इल्जाम ने सुधीर सांगवान ते जो पीए है। तो दस दईए कि यह भी जानकारी है कि मौत तो पहला कुछ दिन पहला गुरुग्राम वाले फ्लैट दे विच सोनाली पीए दे नाल गई सी। तो यह भी जानकारी सामने आ रही है। तो हो सकता है कि उत्थे कुछ सबूत होण, तो इसनूं लैके लगातार परिवार दे वालों इल्जाम जिहड़े ने लगाए जा रहे हैं। इस तो इलावा मसला कह सकते हैं कि होर पेचीदा हुंदा नजर आ रहा है, जिस तरह दे नाल एक तो बाद एक इल्जाम भी जिहड़े ने वो सामने आए ने। सारी घटना जिहड़ी है वो 23 अगस्त वापरदी है जदों मौत हुंदी है सोनाली फोगाट दी, और उत्थे गोवा दे विच एक क्लब दे विच वो जांदे ने, वो सीसीटीवी सामने आउंदी है। तो उस तो बाद परिवार ने पहला ही इल्जाम लगा दिते कि एक कुदरती मौत नहीं है, एक कत्ल किया गया। तो जिस तो बाद हुणे जानकारी सामने आई है कि गोवा पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो जिस दे चलदे हुणे पहुंची है हिसार, तां फार्म हाउस की जांच की जाएगी। क्या शिवम को अरेस्ट कर लिया गया, अभी डिटेन है? अभी डिटेन कर रहे हैं, हिरासत में लिया है। क्या बताया सर? डीवीआर बरामद हुआ सर, डीवीआर बरामद क्या हुआ है, क्या बरामद हुआ शिवम, क्या बरामद? अच्छा शिवम जी एक बात बता दीजिए, शिवम कहाँ से हुआ पुलिस के साथ, आप हिसार में कहाँ जाएंगे इतना बता दीजिए खाली। संत नगर वाले मकान में, ठीक है, और यहाँ अपने फरोख्त पे। शिवम कहाँ था इतने दिनों और आपने कहाँ से उसको डिटेन किया? शिवम जो है वो यूपी से है, मेरठ गाजियाबाद उस एरिया में था। ये वो था कभी फोन ऑन कर देता, कभी बंद कर देता था। अच्छा हाँ, तो मैं उसको लेके आया पूछताछ के लिए। ठीक है, तो वहीं से इसको डिटेन किया। डीवीआर आप लोगों ने फार्म हाउस से बरामद किया, जबकि दूसरे भाई जो वतन डाका है वो कह रहे हैं कि अभी पुलिस ने दोबारा फिर शिवम से आप क्लियर कर रहे हैं सर, शिवम से कुछ मिला है? मंदिर शिवम को वहीं से यूपी से किया है, आपने डिटेन किया, यहाँ से किया है? सर शिवम से क्या मिला है, लेकिन सब कुछ तो मिला। ठीक है सर, मंदिर जी शिवम को बात कर रहे हैं कि वो मतलब कि चोरी करके लेके गया था, किस कारण से गया। मंदिर जी शिवम को यहाँ पुलिस पहुंच चुकी है और इसलिए सीधा चलते हैं। जसप्रीत कौर ने मेरे सहयोगी मेरे नाल मौजूद ने। जसप्रीत, अगर मेरी आवाज आ पा रही है आप तक तो जानना चाहेंगे सबसे पहले क्या कुछ मौजूदा स्थिति है? गोवा पुलिस पहुंची है, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, हिसार का जिक्र कर ले, गुरुग्राम का जिक्र कर ले। बिल्कुल, अभी गोवा पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है। अभी इस वक्त गोवा पुलिस की टीम हिसार थाने में मौजूद है। उसके बाद जहाँ पर हम लोग मौजूद है, ये फार्म हाउस है सोनाली फोगाट का, यहाँ पर टीम पहुंचेगी और इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। आपको मैं बड़ा अपडेट दे दूं कि यहाँ से कल शिवम को हिरासत में लिया जाता है। शिवम जो इसी फार्म हाउस में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर रहा था और कुछ दिन पहले ही उसकी नियुक्ति हुई थी। शिवम की नियुक्ति सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान ने की थी, और जब से सोनाली फोगाट की मौत होती है यानी कि 23 अगस्त को, उसके बाद से शिवम गायब था। यहाँ से जो डीवीआर गायब हुआ था, लैपटॉप गायब हुआ था, इसके अलावा मोबाइल फोन गायब हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं, यहाँ पर आप देखेंगे ये फार्म हाउस है सोनाली फोगाट का, जहां से अब से कुछ देर में गोवा पुलिस की टीम, जिसमें 4 अधिकारी शामिल हैं, एसआई रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं, वो परिवार वालों के बयान इस वक्त थाने में ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं, इस प्रॉपर्टी के अलावा एक और प्रॉपर्टी है सोनाली फोगाट की, वहां पर गोवा पुलिस की टीम जाएगी। इसके अलावा जाएगी रोहतक, जहां पे पीए सुधीर सांगवान का घर है। गुरुग्राम भी जाएगी। गुरुग्राम में सुधीर सांगवान ने एक फ्लैट किराए पर लिया हुआ था और ये जानकारी मिली है कि गोवा जाने से पहले उसी फ्लैट में सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट रुके थे। उसके बाद वो दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट से गोवा की फ्लाइट लेते हैं। सबसे अहम बात की गोवा पुलिस का यहाँ पर पहुंचना, क्योंकि परिवार वाले लगातार कह रहे हैं कि वो गोवा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच की मांग हो। वो शुरू से कह रहे हैं कि यह हत्या की गई है और सुधीर सांगवान तो सिर्फ मोहरा है, इसके पीछे राजनीतिक साजिश है, ये लगातार परिवार की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अभी तक जो कड़ियां जुड़ती चली जा रही है, इसमें यह जानकारी मिली है कि सुधीर सांगवान ने बताया कि उसने ड्रग्स दी थी। अब गोवा पुलिस की टीम कुछ देर में इसी फार्म हाउस पर पहुंचेगी।
आपने बताया जसप्रीत की शिवम का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसको बताया गया, जिसको कहा गया सांगवान की ओर से, सुधीर सांगवान की ओर से कि वो यहां से चला जाए, यानी कि कहीं ना कहीं शक की सुई जिस तरह से लगातार परिवार कह रहा है कि पीए की ओर से ही कुछ ना कुछ किया गया है, तो यहां पर अटकती हुई खड़ती हुई नजर आ रही है, कह सकते हैं हम। बिल्कुल, देखिए शिवम ने पुलिस को यह बताया कि वो डर गया था। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब सोनाली फोगाट की मौत होती है उसके बाद शिवम भाग जाता है। शिवम जो कि मेरठ का रहने वाला है, वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। पुलिस का कहना है कि कभी उसकी लोकेशन गाजियाबाद थी, कभी कुछ और आ रही थी, और वो लगातार अपना फोन भी स्विच ऑफ कर रहा था। यानी कि शिवम की तरफ से पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश की गई थी। अब परिवार ये कह रहा है कि जो लैपटॉप चुराया गया था, क्योंकि लैपटॉप जिसमें अहम वीडियोस हो सकते हैं सोनाली फोगाट के, जो पुलिस के लिए एक अहम एविडेंस हो, अगर उससे छेड़छाड़ हुई है या फिर मोबाइल फोन से छेड़छाड़ हुई है, तो इसमें शिवम को हिरासत में लेना ये एक अहम कड़ी है। शिवम ये वो शख्स है जो इसी फार्म हाउस पर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर रहा था, यानी कि पूरी चीजें वो देखता था। वो गायब हो जाता है, उसका लगातार लोकेशन बदलना, और पीए सुधीर सांगवान जिस पर शक की सुई है, सुधीर सांगवान जो हमेशा से सोनाली फोगाट के साथ रहते थे, और उस पर यह आरोप है कि जब से 2019 से वो सोनाली फोगाट से मिला, उन्होंने उनके सारे कामकाज की जिम्मेदारी संभाली, तब से सोनाली फोगाट परिवार से दूर होती चली गई। ऐसे में शिवम और यहां पर सुधीर सांगवान, इनके बीच में कनेक्शन क्या है? और ठीक मौत से कुछ दिन पहले शिवम की नियुक्ति होना बहुत सारे सवाल खड़े करती है। बिल्कुल जसप्रीत, एक और सवाल है, आप मौजूद हैं हिसार के फार्म हाउस, यहां पर क्या कुछ स्थिति है? यहां पर अगर पुलिस जांच कर रही है आके, तो क्या कुछ मिल सकता है या किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि गोवा पुलिस की टीम जो इस वक्त थाने में मौजूद है, यहां से वो इसी फार्म हाउस पर पहुंचेगी। कुछ देर का इंतजार और है, जब यहां पर टीम पहुंचेगी उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी है, फार्म हाउस है, इसको खंगाला जाएगा। परिवार के लोगों के बयान, जिसमें सोनाली फोगाट के छोटे भाई जो इस थाने में है, उनके जीजा वो भी थाने में है, उन्होंने, पुलिस ने उनको बुलाया था। यहाँ पर परिवार वालों से पूछताछ की जाएगी, और जो परिवार वाले लगातार हत्या का अंदेशा जता रहे हैं, उनका कहना है कि सिर्फ सुधीर सांगवान तो मोहरा है। तो इसी फार्म हाउस पर पूरी पुलिस तलाशी लेगी। जो वीडियोस मिल सकते हैं, क्योंकि डीवीआर भी पुलिस को बरामद हुई है, वो इसमें अहम एविडेंस होंगे। इस फार्म हाउस के अलावा जितनी भी सोनाली फोगाट की प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग इलाकों में गोवा पुलिस की टीम जाएगी। मैं आपको बताऊं कि इस फार्म हाउस के अलावा रोहतक जाएगी, रोहतक जहां पर पीए सुधीर सांगवान का घर है, और सुधीर सांगवान के परिवार ने कहा था कि उनका अपने बेटे से पिछले कई सालों से संपर्क नहीं था। उनकी पत्नी है, यानी कि वो अपने परिवार से मिलता ही नहीं था, और उनके परिवार का कहना है कि वो तब तक कुछ नहीं बोलेंगे जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अलावा गुरुग्राम भी यहां पर गोवा पुलिस जाने वाली है, तो आज का दिन काफी अहम है इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से। आखिर में सवाल है जसप्रीत, अभी तक ये जो है फार्म हाउस वो बंद है, तो यहां पर बड़े सबूत मिल सकते हैं? क्योंकि हम जिक्र लगातार उस फ्लैट का कर रहे हैं जो गुरुग्राम में है, जहां से आपने भी बताया कि जाने से पहले गोवा, वहां पर दोनों ठहरे थे, तो वहां से बहुत बड़े सबूत मिल सकते हैं। क्या कुछ और जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए इसमें सीसीटीवी वीडियो इस फार्म हाउस का भी अहम है, क्योंकि शिवम यहां से जाता है, डीवीआर लेकर के जाता है। वो क्यों लेकर के गया? अगर डर गया था तो फिर वो लैपटॉप और मोबाइल फोन क्यों लेकर के गया? क्या उसमें कोई अहम एविडेंस है जो कातिलों तक पहुंच सके, जैसा कि हत्या का शक जाहिर किया जा रहा है? तो ये फार्म हाउस काफी ज्यादा अहम हो जाता है। मैं तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखिए पुलिस के टीम के कुछ लोग पहले से ही, क्योंकि हिसार पुलिस भी यहाँ पर आने वाली है और यहाँ पर मौजूद हैं अधिकारी। इसके अलावा अंदर इस वक्त परिवार वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी आ रहे हैं, और वो लगातार ये जानकारी देते आ रहे हैं कि जब से सुधीर सांगवान आया था, यानी कि ये इस फार्म हाउस का जिक्र मैं करूं जहां पर मैं रहती हूं, जब ये जमीन ली गई थी सोनाली फोगाट के परिवार की तरफ से, तो ये बताया गया कि इस फार्म हाउस में सोनाली फोगाट आती थी, वो लोगों से मिलती थी, और वो यहाँ पर काम करती हुई भी नजर आती थी, मिलनसार थी। लेकिन 2019 के बाद से स्थितियां बिल्कुल उलट हो गई। वो यहाँ पर आती भी थी तो लोगों से नहीं मिलती थी, क्योंकि सुधीर सांगवान ही इधर भी फार्म हाउस में भी, अब देखा जाए तो सारे डिसीजंस वो लेता था जो आसपास, क्योंकि वो राजनीति में थी, आसपास के लोग जब मिलने आते थे, मिलना चाहते थे, तो सुधीर सांगवान मिलने नहीं देता था, परिवार से भी दूरी बना ली थी, सारा काम वो ही देखते थे। तो यहाँ पर ये फार्म हाउस जो इस वक्त केंद्र बिंदु है, यहाँ से अहम चीजें निकलने की उम्मीद है। जी ठीक है जसप्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए, धन्यवाद।
ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਚੀਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਟਰੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਰਡਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਰਡਰ ਹੈ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਹਿਸਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੋਹਤਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਤਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਗਾਤਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਧੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ है सोनाली फोगाट दी। धर्मवीर ने साढ़े नाल फोन लाइन पे ज्यादा जानकारी ली। धर्मवीर, आपके पास क्या कुछ अपडेट है अगर इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो? बिल्कुल, देखिए गोवा पुलिस जो है वो कल ही रात को ही हरियाणा पहुंच गई थी और अब जो दायरा है सोनाली फोगाट की मौत का वो गोवा से बाहर यानी कि हरियाणा की तरफ बढ़ा है गोवा पुलिस के लिए। और अब गोवा पुलिस हाथी पहुंची है। उसके बाद कहा यही जा रहा है कि गुरुग्राम जिस फ्लैट में सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान जिसमें रहते थे वहां पर भी आएगी, लेकिन अभी तक पहुंची नहीं है। यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा जरूर है, लेकिन अंदेशा यही जताया जा रहा है कि देर शाम तक या फिर कल जो है गोवा पुलिस यहाँ आ सकती है और आगे की जांच पड़ताल कर सकती है। लेकिन यहाँ के जो आरडब्ल्यूए के लोग हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है तो उनका कहना है कि 1 जून को ये फ्लैट जो है किराए पर लिया गया था, और ये फ्लैट जब किराए पर लिया गया था तो सुधीर सांगवान ने इस फ्लैट को किराए पर लिया था और सोनाली फोगाट उस वक्त उनके साथ इस फ्लैट को देखने के लिए आई थी। वो अक्सर यहाँ पर आती जाती रहती थी, लेकिन उन दोनों ने अपने आप को क्या रिलेशन दर्शाया था इसके बारे में आरडब्ल्यू के लोग खुलकर नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो हमारे सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है वो यही है कि इन्होंने जो एक फैमिली को लेकर के जो परफॉर्मा भरा गया था उसमें अपने आप को एक दूसरे को पति पत्नी बताया था। और आरडब्ल्यू के लोगों का ये भी कहना है कि आखिरी बार उनको 22 तारीख को यहाँ देखा गया था, जब वो यहाँ से अपनी गाड़ी खड़ी करके और यहीं से वो गोवा के लिए निकले थे। जी धर्मवीर, ये भी जानना चाहेंगे कि यानी कि बहुत थोड़े दिन पहले की बात है कि अभी ये फ्लैट लिया गया था, क्या जरूरत आन पड़ी थी? क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, इसके अलावा फार्म हाउस है, तो वहां पर गुरुग्राम में क्या कामकाज के लिए ही फ्लैट लिया गया था? देखिए, इस बारे में तो आरडब्ल्यू के लोगों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि उन्होंने किस पर्पज से इस फ्लैट को लिया था, लेकिन यहाँ अक्सर सुधीर सांगवान जो है वो आता था, यहाँ रहता था, ऐसा आरडब्ल्यू के लोगों का कहना है। लेकिन सोनाली फोगाट भी अक्सर यहाँ आती जाती रहती थी, रेगुलर नहीं रहती थी, लेकिन वो सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन के लिए यहाँ जरूर आती थी और यहाँ पर रहती थी। उनका एक पीएसओ भी यहाँ रहता था। और ये भी बताया है आरडब्ल्यू के लोगों ने कि जब छुट्टियां थी तो उनकी बेटी भी कुछ दिन के लिए यहाँ पर रहने के लिए आई थी, लेकिन लगातार रेगुलर तौर के ऊपर सोनाली नहीं रहती थी, लेकिन वो अक्सर यहाँ पर सुधीर सांगवान के साथ आती थी और यहाँ पर ठहरती थी। सुधीर सांगवान ने ही टावर नंबर 4 में 901 नंबर जो फ्लैट है वो लिया था, जो कि एक किसी मिस्टर तिवारी का बताया गया है जो दिल्ली में रहते हैं, उनका ये फ्लैट था। और संदीप फोगाट नाम के जो एक आरडब्ल्यू के जो अध्यक्ष है उन्होंने इस फ्लैट को किराए पर दिलवाया था और ये जो लोग हैं दोनों ये यहीं पर रहते थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर तमाम जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਫਲੈਟ ਖੋਲੇਗਾ ਰਾਜ਼, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਲੈਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੋਨਾਲੀ ਫੋਗਾਟ ਔਰ ਸੁਧੀਰ सांगवान ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਫਲੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।